जब से दिल्ली में बीजेपी जीती है तब से लोगों के दिमाग में दो सवाल बने हुए हैं। पहला सवाल ये कि शीश महल में अब रहेगा कौन, और दूसरा सवाल ये कि जो फ्री की योजनाएं चल रही थी, जो फ्री बिजली फ्री पानी की योजनाएं केजरीवाल चला रहे थे, उन योजनाओं का अब क्या होगा। केजरीवाल तो इस शीश महल से कब के निकल चुके थे अपने माता पिता के साथ, लेकिन अब वो कहां जाएंगे, क्या करेंगे, और शीश महल में क्या बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री रहेगा। जब अमित शाह चुनावी रैली को एक दिन संबोधित कर रहे थे जंगपुरा में, जहां मनीष सिसोदिया जहां से हारे, उसी जंगपुरा में अमित शाह ने यह कहा था कि शीश महल में हमारा कोई नेता नहीं रहेगा, हम अगर जीत गए तो शीश महल मुख्यमंत्री आवास नहीं होगा। फिर सवाल है कि जो 30 से 50 करोड़ रुपए के खर्च से ये बनी है बिल्डिंग, इस बिल्डिंग में क्या होगा, कौन रहेगा, क्या आम जनता इसमें जाके देख सकती है अंदर क्या है। अंदर एक रहस्य बना हुआ है, कोई कहता है करोड़ों के पर्दे हैं, कोई कहता है लाखों की टाइल्स है, कोई तरह तरह की कहानियां हैं। ये एक तरीके से पहला मुख्यमंत्री का घर है जिसको लेकर तमाम कहानियां चल रही है। तो हम आपको दोनों बातों का जवाब एक एक कर बताते हैं। सबसे पहले इस बात पर आते हैं कि शीश महल में आखिर रहेगा कौन, फिर आपकी भी बात बताते हैं कि फ्री बिजली और फ्री पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो शीश महल वाला जो सवाल है, इसको लेकर जब प्रवेश वर्मा से पूछा गया चुनाव जीतने के बाद, जब बीजेपी ने 48 सीटें जीती और आम आदमी पार्टी सिर्फ 22 पर सिमट कर रह गई, तो बीजेपी जब जीत का जश्न मना रही थी तो प्रवेश वर्मा जो सीएम पद के दावेदार बताए जा रहे हैं, उनसे मीडिया ने पूछा कि क्या शीश महल में आप रहेंगे या फिर जो मुख्यमंत्री बनेगा वो रहेगा। तब उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें हमारी पार्टी का कोई नहीं रहेगा और इसको जो है वो जनता के लिए खोला जा सकता है। मतलब ये है कि इसको म्यूजियम के तौर पर डेवलप किया जा सकता है और उसके बाद इसमें कहां कितना पैसा लगा है, अगर ये म्यूजियम बनेगा तो किसका म्यूजियम बनेगा, क्या दिल्ली के सारे मुख्यमंत्रियों के लिए एक म्यूजियम बना दिया जाएगा जैसे जितने भी मुख्यमंत्री रहे हैं अब तक, या फिर जैसे प्रधानमंत्री को लेकर नरेंद्र मोदी ने एक जगह बनाई है, वैसे ही क्या यहां पे कुछ ऐसा होने वाला है। उसके बाद इसको खोला जाएगा और इसमें अभी वक्त लंबा लग सकता है। तारीख की जहां तक बात है तो इसमें लंबा वक्त लगने वाला है, इसकी पूरी फाइल जो है वो प्रोसेस होगी, उसके बाद आगे बात बढ़ेगी। अब आते हैं दूसरे सवाल पर कि क्या फ्री की योजनाएं चलती रहेगी। फ्री की योजनाओं को लेकर दिल्ली में तमाम तरीके की बातें हुई है। बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र दिया था चुनाव के दौरान और ये उसमें ऐड किया था, उसने तमाम तरीके के वादे किए थे, जिन वादों में है महिला समृद्धि योजना, जिसमें 2500 रुपए महीने के महिलाओं को, गरीब महिलाओं को दिए जाएंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री मातृत्व सुरक्षा योजना है जिसमें 21,000 रुपए दिए जाएंगे और 6 जो है न्यूट्रिशनल किट्स दिए जाएंगे गर्भवती महिलाओं को। उसके अलावा फ्री मेडिकल सर्विस है, 10 लाख तक बढ़ाया गया है। आयुष्मान भारत को लेकर जो बराबर लड़ाई रही है कि केजरीवाल ने मोदी सरकार की योजनाओं को दिल्ली में लागू नहीं होने दिया। उसके बाद पेंशन बढ़ाने का ऐलान है, अटल कैंटीन, फ्री एजुकेशन और तमाम तरीके के दावे बीजेपी ने किए हैं। लेकिन इन्हीं दावों के साथ बीजेपी ने एक बात और कही थी कि जो फ्री योजनाएं चल रही है वो चलती रहेगी, उससे छेड़छाड़ नहीं होगी। हालांकि कई एक्सपर्ट ये दावा करते हैं कि जो बीजेपी ने वादा किया है और उस पे जो खजाने पे बोझ पड़ रहा है, उन बातों को देखते हुए उसकी समीक्षा की जाएगी। उसके बाद केजरीवाल की तरह आंख बंद करके कोई भी फ्री योजना दिल्ली में नहीं चलाई जाएगी। उसकी समीक्षा के बाद ही जो भी नया सीएम बनेगा वो फैसला लेगा। आपके हिसाब से दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री किसे होना चाहिए, आप कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं।